हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम देखेंगे एक वीडियो जिसमें कि 1967 के कुछ यंग लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है और उनकी सोच क्या है इंडिया के बारे में। किसी व्यूअर ने मुझे कमेंट सेक्शन में रेकमेंड किया था इसे देखने के लिए, और जब मैंने इसे सर्च किया तो इनफैक्ट मुझे रिएक्शन वीडियोस इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे दिखे। और मेन वीडियो मुझे मतलब डेलिबरेटली पूरा टाइप करना पड़ा, अदरवाइज़ रिएक्शन वीडियो ही शो कर रहे थे। इससे ये पता चलता है कि शायद बहुत सारे लोगों ने इस पर रिएक्ट किया है, यानी कि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग होगा, तो देखते हैं। आज़ादी का मतलब है स्वतंत्रता, अपने आप को आज़ाद रखना, किसी के अधीन नहीं रखना। हम जो काम कर सके अपनी मर्जी से कर सकते हैं। একটা স্বাধীনতা আছে আমার মনে হয়, যেটা সত্যি স্বাধীনতা, সেটা হলো মনের স্বাধীনতা। I'm an Indian and India means everything to me. I'm a part and parcel of India. India is a part of my life. जो बंगाली भाई बोल रहे थे वो शायद कि माइंड आपका फ्री होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिफरेंट टाइप की फ्रीडम्स है, माइंड फ्री होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, जो फ्रीडम फाइटर्स थे भगत सिंह वगैरह, उनका दिमाग फ्री था तभी तो वो सोच पाए फ्रीडम के बारे में। फिजिकल फ्रीडम एक डिफरेंट चीज़ है, बट मेंटली, अगर आप में से किसी लोगों ने जॉर्ज ऑरवेल की बुक है 1984 जिसमें कि डबल स्पीक या न्यू स्पीक के बारे में बात हो रही होती है, जिसमें कि आप कह कुछ और रहे होते हो पर उसका कुछ और मतलब निकलता है, यानी कि हेट मीन्स लव, इस तरीके से वर्ड्स को उन्होंने लाइक ट्विस्ट कर दिया होता है, जैसा कि उस बुक में बताया गया। या न्यू स्पीक जो एक न्यू लैंग्वेज इमेजिन कर रहे होते हैं जो आपकी सोच को ही मार देती है। उस टाइप से अगर आपको कोई कॉलोनाइज कर ले, इसीलिए उसको बहुत ही ज़्यादा डिस्टोपियन बुक कहा जाता है कि आपको मेंटल फ्रीडम नहीं है। और बाय द वे यार, ये बंदा 15-16 साल का लग रहा है यहाँ पे, और ये फाइटर पायलट है, आई थिंक। वाओ। I don't have any love for the country. I don't want to show off like other people that I got a love for the country. Whom shall I tell? Oh, I got a love. Whom shall I tell that I got a love? Shall I go on the streets and tell everybody, oh, I got a love for my country? ऐसे तो रोड पे जाके कोई भी नहीं कहता यार, बट चलो मर्जी है अपनी। One thing I'd like to do very much is to go through this country, top to bottom line, take a little bit of money and a pad and paper, a tape recorder and a camera, and I'd like to go to through this country, walking at a very leisurely pace, seeing all kinds of people, different races and different cultures, and capture them in their different moods, their songs and their dances, and the cacophony of their multifarious tongues. I like to get their agony, the anguish and the anger, the fertile soil, the parched earth, everything, so that one day when I could come back, I could open the book and remind myself of what I'm part of and what is part of me. 15th August 1947. यार वो बंदा कितनी क्लियरली अपनी थॉट को ट्रांसमिट कर पा रहा है लैंग्वेज में, और अगर वो बंदा पढ़ के नहीं बोल रहा तब तो भाई लाइक आज के टाइम में लोग ऐसे नहीं मिलेंगे। अगर लोग इंग्लिश में भी बात कर रहे होते तो लाइक आई जस्ट वांट टू डू दिस, लाइक लाइक को जो कहते हैं ना, व्हाट आई मीन, या फिर लाइक ये वर्ड घुसाते रहते हैं बार बार, फिलर्स कहते हैं इनको बेसिकली। एक कंटिन्यूस थॉट नहीं वर्ड्स में क्रिएट कर पाते लोग। और ये जो भी ये थे जिनका लास्ट जो कहते हैं मैंने पूरी कंट्री में घूमना है पेन और पेपर कैमरा लेके, मुझे लग रहा था कि कहीं से अगर ये पढ़ के नहीं बोला गया ना, ऑलरेडी स्क्रिप्टेड नहीं बोला गया, तो भाई बहुत बढ़िया जॉब। और इंडियन एक्सेंट की बड़ी बात होती है, अपू के सिम्पसन में एक्सेंट के थ्रू चढ़ाया जाता है और लाइक अनकूल समझा जाता है यार इस टाइम में। आज से 67, तो 77, 87, 97, 30 साल, और उसके बाद 20 और साल, यानी कि 50 साल पुरानी ये वीडियो है, 55 साल पुरानी ये वीडियो है। और उस टाइम पे लोगों का आर्टिकुलेशन कितना ठीक है और थॉट्स कितने क्लियर हैं। Well, it means a lot. First of all, it's my birthday, of course, and it's one of the greatest days for India. I think of India when I see the long queues, people waiting patiently for buses, for ration. I think of India when I see people hanging on the local trains. यार मुझे लगता है कि इस टाइम पे, इनफैक्ट मेरी एज 32 है,
और मैंने जब मैं छोटा होता था स्कूल में, यानी कि 6th 7th में 10th में, मैं 10th में था 2006 में, उस टाइम तक भी मैं देखता था कि एक इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं था। और मैं हमेशा पोल्यूशन की बात कितनी, मतलब मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में पोल्यूशन की बात की हुई है कि आज के टाइम का जो इंडिया है ना, पैसों में हम लोग बेहतर हो गए हैं। हर घर में ऑलमोस्ट कार होगी, बहुत सारे घरों में 2 कार्स होंगी। और जो हम लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं इस वक्त, जो कि पहले शायद स्कूटर भी नहीं होता था हर किसी के पास उस टाइम में, पर मुझे समहाउ वो 2006-5 का टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है, या मैं पसंद करूँगा उसे आज के मुकाबले में, जिसमें कि हो सकता है कि एक मेरा पर्सनल बायस हो, एक इंसान के अंदर नॉस्टैल्जिया होता है पुराने टाइम को लेके। लेकिन उस वक्त इतना पोल्यूशन नहीं था, लोग थोड़े से, ये मैं मतलब पिछले 15 साल में याद कर सकता हूँ, लोग डिसिप्लिन्ड थे ज़्यादा। अब तो पता नहीं, एक अलग ही, पढ़े लिखे ज़्यादा होने के बावजूद भी लोग किसी न किसी रूप में पीछे जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इतने पुराने लोग हैं, ये कितना क्लियरली इंग्लिश में भी अपनी बातें बोल पा रहे हैं और अपनी बात को समझा पा रहे हैं। इन जिस चीज़ पे, जैसे कि मैं आर्टिकुलेशन और एक्सेंट जिस पे चढ़ाया जाता है हम लोगों को, स्पेशली अगर आप आउट ऑफ इंडिया कंटेंट देखोगे, और ये लोग उस चीज़ में बेहतर थे 50 साल 55 साल पहले आज से। My needs, of course they're more. I have more money to buy things. I see more things in the market, so I buy them. हमें 2 चादरें चाहिए और 2-3 कमीजें हों और एक आधा कमीज या चादर आने जाने के लिए। I like to wear nice clothes, but you know what has happened? I don't get money to buy them. मुझे ये मालूम होता है कि हम एक जोड़ी बैलों के साथ जमीन को अच्छी तरह नहीं खोद सकते। इसको खोदने के लिए तो अच्छी मशीनें या ट्रैक्टर होने चाहिए। But I feel अच्छा, उस बंदे को क्लोथ्स चाहिए, मतलब ऑफ कोर्स वो शहर में अपने घर वालों के साथ रहता होगा, थोड़ा सा हायर क्लास से आता होगा, प्लस जो ट्रैक्टर पे बैठा हुआ है उसको सिर्फ 2-4 जोड़ी कपड़े चाहिए। और जिसके पास ट्रैक्टर भी नहीं है, जिसके पास बैल है सिर्फ 2, उसको ट्रैक्टर चाहिए। तो मतलब ये एक कैलाश खेर जिन लोगों को नहीं पता, अब तो शायद पता नहीं, पता भी नहीं होगा, सिंगर हैं काफ़ी फेमस, बहुत अच्छी, वन ऑफ द गुड सिंगर, मेल सिंगर्स। उनका मैंने एक शो देखा था, शो नहीं सॉरी, गाना देखा था, कोई सी मूवी का गाना नहीं था, वो जस्ट एल्बम्स आती थी ना, जैसे इंडिपेंडेंट एल्बम्स आती थी, अब तो नहीं आती इतनी इंडिया में स्पेशली। तो उनकी एक एल्बम थी, उसमें जो वीडियो है उसमें ऐसे दिखाते हैं कि एक लड़की है, उसको एक लड़का पसंद है, उस लड़के को कोई और ही लड़की पसंद है, उस लड़के को कोई आगे कोई पसंद है, और एंड में ये पूरी सी सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है। मतलब हर बंदे को अपने से आगे वाला पसंद होता है, और जो उसको पसंद करता है उसको वो नहीं पसंद करता। तो वही वाली काइंड ऑफ मुझे उसकी याद आ गई कि जिसके पास बैल है उसको ट्रैक्टर चाहिए, जिसके पास ट्रैक्टर है उसको थोड़े से 1-2 एक्स्ट्रा कपड़े चाहिए। The foreign blades are more economical than our Indian blades. Why shouldn't I go and use them? Because I save my money. Because I very strongly believe that they serve the much better purpose and are more economical. यार ये उसकी तरह नहीं बोल रहा जो फर्स्ट जेम्स बॉन्ड है, सर क्या नाम है उसका यार, अरे जो स्कॉटिश बंदा है, कहता है आई एम शेइंग दिस टू यू, उसकी तरह श का साउंड निकल रहा है सा में। You know, Change very, my very stance a difficult to bit. get admission. But I don't understand really, there being so many colleges, there are so many who just waste a year or 2 because they don't get a seat into a college. If you don't get Yeah, admission अभी into a भी college यही and हाल you just ask them how much extra would you take, you know, you're sure of getting a seat the next minute. No, I've never ever bribed for a seat in a college or a school. Actually, I feel that this question of bribing is resorted to only by the below the average students. क्या रहा है कि आजकल टेक्निकल एजुकेशन फ्री है। उस टाइम पे भी ये 2 नंबर वाले काम हो रहे थे, कॉलेज की सीट के लिए पैसे देने पड़ रहे थे, और आज भी मैनेजमेंट कोटा वगैरह से जो लोग जाते हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं। बट आई थिंक ब्रिलियंट जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनका तो हो जाता है, इंजीनियरिंग में भी हो जाता है, मेडिकल में थोड़ा मुश्किल है, बट जो बहुत ज़्यादा ब्राइट है उनका मेडिकल में भी हो ही जाता है। हर मैट्रिक या हायर सेकेंडरी स्टूडेंट बहुत आसानी से टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर सकता है और इसके बाद एक अच्छा मैकेनिक बन सकता है और
पढ़ने के लिए? पढ़ने नहीं गए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति कौन है मालूम है? पता नहीं, प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं? मालूम नहीं है। अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं? जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका एक्सेंट देखो यार, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे जानते हैं, उनका जानते हैं जैसे कि शर्म दिलाने की कोशिश कर रहा बंदा, जैसे जैसे आई डोंट नो, लाइक जैसे कोई फादर पूछ रहा हो, बेटा तेरे को ये भी पता है, कुछ ये पता है, क्या पढ़ रहा है तू, क्या कर रहा है जिंदगी में, और बेचारा नहीं नहीं कुछ नहीं पता। क्यूट लग रहा है बंदा यार। उज्जैन के कलेक्टर साहब को जानता हूँ। हमारे गांव में अच्छा, अपने लोकल कलेक्टर को जानते हैं, ओके, मतलब डायरेक्ट जिससे वास्ता पड़ रहा है बंदे का, ठीक है। तो स्कूल है प्राइमरी और गांव के साथ मिडिल स्कूल है। Well, I would say I'm better off than my father was in almost every respect. In terms of educational opportunities. At least I don't have to work in a mill in the morning to pay for my education in the evening. यार 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में भी यही हालत थी। ये 67 में शूट हुआ है ना, ये 1967 में, ज़्यादा पुराना नहीं, इससे एग्जैक्टली 100 ईयर्स पहले ब्रिटेन में यही हालत थी। आप डिकेंस की बुक पढ़ लो जो कि उसी टाइम पे लिख रहे थे। ब्रिटेन में क्या, यूएस में और बुरे हालात थे। मार्क ट्वेन उस टाइम पे लिख रहे थे, उस टाइम पे, उससे थोड़ा सा इवन बाद में, जहाँ पे वहाँ के लड़कों की भी हालत थी। तो वो लोग बेसिकली, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पहले आ गया, दुनिया के रिसोर्सेज को उन्होंने अपने हक में बहुत ज़्यादा इजीली यूज़ कर पाए क्योंकि कब्ज़ा था उनका हर जगह। और बेसिकली जिसे कहते हैं एनलाइटनमेंट, जिसे कहते हैं ना कि रिलीजन से हट के वो काम की बातों पे वो थोड़ा पहले आ गए। हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे लोग इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। प्रोग्रेस के साथ साथ ये चीज़ें भी हम छुड़ा नहीं पाए अपने अंदर से पूरी तरीके से, ये भी प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं। Well, my ambition is to reach the highest rank which my service can provide. At the moment, of course, it's confined to just being a full general. But by the time I go high up, and if there's a rank of a field marshal, I would like to be the first one. So my ambition is to be a great scientist. And as you know, I'm working on meteorites and these things which fall from outer space, we don't know much about them. I want to do something very original about them and maybe get my name in textbooks. For some people, security is a अच्छा, एक बात है, इनमें से एक वो जो म्यूजिशियन बंदा था जो कह रहा था कि मैं किसी को नहीं प्यार करता, ये वो, चलो एक तो होता ही है कोई, बाकी हर बंदे का एक विजन है लाइफ की तरफ, एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर से, यू नो, लाइक अपबीट है हर कोई बंदा कि मुझे बस ये चाहिए होगा और मैं ये करूँगा, या फिर मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, कुछ उम्मीद है ज़िंदगी से। और इनमें से बहुत सारे अपनी जो इनकी फील्ड है उसमें बढ़ चले हैं आगे, मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, जिस बंदे को फील्ड मार्शल बनने का शौक़ है वो ऑलरेडी आर्मी में है, जिस बंदे एक बंदा ऑलरेडी फाइटर पायलट बन चुका है। तो और ये 20 साल के हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सोचने वाली बात है, 20 साल में अगर आपने अपने करियर की जर्नी जो आप करना चाहते हो रियल में, अगर वो आपने स्टार्ट ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है, तो ये अपने आप में अचीवमेंट है मेरे हिसाब से। won't like it. For me, security is a government job. I अरे would like to भैया, join the IAS. अच्छा, I would आपसे like to शुरू sit हुआ in था a काम। comfortable chair, in an air-conditioned room, sign a couple of files here and there, write my comments in the margin, drink cups of coffee, attend meeting, and just sort of be a cog in the machine. What more do you want me to do? मैं एक सरकारी यार इतना ज़्यादा तगड़ा, मतलब बंदे का खुद का नेचर कि मैंने बनना ही मशीन का पार्ट है और मैंने सिर्फ अपना काम करना है और मुझे कुछ इंस्पिरेशन नहीं है, मुझे कुछ तबाही नहीं लानी दुनिया में, मुझे कोई यू नो क्या कहते हैं उसका पार्ट नहीं बनना, रिवॉल्यूशन नहीं लाना मुझे, और वो भी 20 साल की एज में। और वो बंदा बनना चाहता है जिसे क्या कहते हैं नौकरशाह, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल आपने अपने नेचर के हिसाब से एग्जैक्ट काम चुना है। सरकारी नौकरी देखूंगा, अगर सरकारी नौकरी ना भी मिली तो मैं आर्मी में चला जाऊंगा। My ambition is to command a bomber squadron in the operational areas. देखो यार, ये 20 साल का हुआ ना, लग तो भाई और भी छोटा रहा है वैसे देखने से, लेकिन 20 साल का, क्योंकि सब इन सब के बारे में ये लिखा होता है कि ये सारे 20 साल के, 20 साल में बंदा ऑलरेडी फ्रॉम व्हाट इट लुक्स टू मी ऑलरेडी ये एक फाइटर पायलट है यार, अचीवमेंट। Later on, I'd like to go on to testing aircraft. You know what I mean? I'd like to become a test pilot. इन्होंने भी वो वाला फिलर, यू नो व्हाट आई मीन, ये वो वाला फिलर। जी, मैं एक अच्छे किस्म का फैक्ट्री फीडर बनना चाहता हूँ। Well, my ambition in life is to glorify myself. I want to
I want to go and film line. Film line. I want to focus on picture. You know, I got a story also. In my own life. But you have enough money. I will make money. No, see, I will try my best now. I will save money now. From somewhere or else. देखिए हीरोइन बनना तो यार ये बात है, यही मैं कह रहा हूँ कि हर बंदे ने ना सोच रखा है कि ये मैंने करना है और मैं कर लूँगा, ये नहीं पता कैसे करूँगा बट मैं कर लूँगा। ये एक ड्राइव सब में दिख रही है। जो बंदा कॉग इन द मशीन बनना चाहता है वो भी कह रहा है यार मैं बन जाऊँगा, यार बन जाऊँगा मैं, और मैं कर लूँगा उस काम को। मैं सही है। अच्छा समझती हूँ, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मेरे लिए वो बात नहीं, मैं नहीं बन सकती। अरे मैडम अपनी झंड कर दी, अभी तो मैं कह रहा था सब करने के लिए। अबे यार बन जाओगे आप भी, वैसे उसमें क्या, ट्राई करो। Progress. Of course we made progress. The sort of progress you show us in your documentary films. But after all, a child would grow, even if it didn't have the sufficient nourishment. And I feel happy when I see the big industries of India. See my time I feel unhappy. यार ये वो वाले बंदे होते हैं जो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और मोटे वाला चश्मा लगाते हैं, और इनको तुम सही बात बोलोगे तो वही बताएंगे उसमें गलत क्या है, और इनको तुम गलत बात बताओगे तो वो बताएंगे उसमें सही क्या है। कभी भी तुमसे एग्री नहीं करेंगे। When I see that all these industries are being built at the cost of agriculture, I feel very happy when I see all these fertilizers being made in the factories. Well, they mean that we have progressed a great deal, that we'll have more food because there'll be more land irrigated, that we'll have more industries because there'll be more electricity. It also means there'll be more employment, more production, more happiness. When we compare ourselves to countries like Germany and Japan, we have made no progress at all. I've been to a village in यार Saurashtra. ये गलती मैं भी करता हूँ अक्सर, और मैं मानता हूँ कि इस बात में कुछ ना कुछ सच्चाई है, लेकिन ये उतनी भी बुरी हालत नहीं है कि आई मीन ये 67 की बात है, कीप इन माइंड की हमें आज़ाद हुए 20 साल हुए थे उस वक्त, और एक 1500 साल के जूस निचोड़ने का जो प्रोसेस था, 1500 साल कह रहा हूँ, ब्रिटिशर्स के द्वारा 200 साल, उससे पहले जो टर्किक मंगोल इन्वेडर थे, पर्शियन टर्किक इन्वेडर थे, उनके द्वारा लगभग 500 से 600 साल। उसके बाद 20 साल में आप सोच रहे हो कि आप जर्मनी बन जाओगे। यार जर्मनी को बहुत टाइम मिला था, हालांकि वो अगेन वो फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी गए थे, बट उनको फिर भी एक काफ़ी लंबा समय मिला था। जापान को बहुत लंबा टाइम मिला था यूएसए के साथ ट्रेड करने के लिए। बट यस, इतना हमें कहना पड़ेगा, एक कैरेक्टर बिल्डिंग वाली जो सिचुएशन है ना, वो उनमें और हमें डिफरेंस है। प्लस पॉपुलेशन जो है हमारी इस आज के टाइम पे शायद वो अगर हम उसे यूज़ करने में सफल हो गए तो वो बन सकती है एक तरीके का एसेट, बट उस टाइम में एक जिम्मेदारी ज़्यादा थी, लाइबिलिटी ज़्यादा थी। Some 3 years back, and I saw a very happy life. I saw that there was an ST bus coming to that village, there were roads, there was a Gram Panchayat radio, there was a windmill in that village. It was all very good. सौराष्ट्र Then a year गुजरात। later, I went to an Adivasi area in Gujarat again, and I saw that the people had not even heard of a plane or a train, and I felt that this was not progress. प्लेन तो देखा होगा यार, ऊपर से तो जाता है प्लेन। We make rather good aircraft as well. Gnats and vampires. Well, don't ask me, you can go somewhere else. When mother is in danger, they do abortion. And at that time, they call it apadharma. But when the country population is growing like hell, and country is going to talks, they don't understand that it is also a kind of apadharma to save the country. हम घर में भाई ये तो प्रो लाइफ और प्रो चॉइस की बातें उस टाइम से कर रहे हैं। अब ये तो भाई बंदा को गुस्सा आ जाएगा अगर इसने रो वर्सेस वेड रिवर्स हो गया सुन लिया तो यूएस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तेरा मर्द हमारा मजदूर होती नहीं था। 9 भाई बहन था, एक तो भाई इतना बड़ा, एक भाई इतना बड़ा, एक भाई इतना बड़ा, एक भाई इतना बड़ा, एक बहन इतनी बड़ी, एक बहन इतनी बड़ी, एक बहन गोदी में। इनको Let एज me नहीं put it पता ना this way. उनकी I would शायद। say our achievement is that we have a hopeful tomorrow. Our failure is that our today is very precarious. But if a country can industrialize itself so well in 15 years, I'm sure that we can lick the problem of agriculture also in the next 15 years. जो कि बाय द वे हमने कर ली। इनफैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम थोड़ा और पिछड़ गए। इनफैक्ट आज के टाइम भी हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं उतना आ रहा। बट हमने सर्विस इंडस्ट्री से उसकी कमी पूरी कर ली। और ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आप लोगों को पता है तो वो इस टाइम के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था इंडिया में, और उसके सीड्स दिख रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखो पंजाब और हरियाणा से बेसिकली
ग्रीन रेवोल्यूशन इनिशिएट हुआ। और आपको दिख रहा है कि जो लोग पंजाब से के बैकग्राउंड से हैं, वो लोग, जो 2 लोग हैं वो तो डायरेक्टली खेती से रिलेटेड है, जो तीसरा पर्सन भी है वो भी मैकेनिक या इस टाइप के लाइक जो ट्रेड्स हैं उनमें जाने की बात कर रहा है। What do you want me to do for the country? I think I did enough by being an honest citizen. By doing my job to the best of my ability, by working 8 hours a day. By not complaining much about the rations, about the unavailability of sugar. No, I don't get to see. एग्जैक्टली हर बंदा अपना काम कर लो, सबका काम हो जाएगा। कितनी सिंपल और कितनी लॉजिकल बात है, और कितनी एग्जीक्यूटेबल बात है, और कितनी इफेक्टिव बात है। Ration queue. I can't see ration queue when I'm standing in bus queue for whole day. How can I go in ration queue? But I don't know. It seems to be a fashion today to denigrate the country, and when two people meet, they get into a sort of a competition about who can abuse the government better. अच्छा, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी दिख रहा है कि कैसे एक बंदा है वो कह रहा है वो लाइनों से तंग है कि मैं राशन की क्यों में जाऊँ, कि मैं बस की क्यों में जाऊँ, और दूसरा कह रहा है कि हाँ क्रिटिसाइज़ करना ही आजकल तो एक बड़ा फैशन बन गया है। दूसरे लड़कों की तरह कोई कुछ खाता पीता है, मैं ये कुछ नहीं खाता पीता, सिर्फ फिल्म ही देखता हूँ। Well, I debate. I take part in dramatics. I like literature. তা অনেক কিছুই করতে চাই। ফ্রেঞ্চ পড়তে চাই, জার্মান পড়তে চাই, রাশিয়ান পড়তে চাই। সে কখনো সময় পাই না, কখনো উপায় পাই না। Well, first and foremost is dancing. I like Indian dancing, and I'm learning Bharatanatyam. अच्छा, वो बंदा रशियन, फ्रेंच और जर्मन पढ़ना चाहता है। मैं एकदम से सोच रहा था तो यार मेरे स्टूपिड ब्रेन ने सोचा यार इंटरनेट पे इतने सारे रिसोर्सेज हैं, क्यों नहीं पढ़ पा रहे। फिर मुझे एकदम से याद आया भाई उस टाइम पे इंटरनेट था ही नहीं। और ये सोचो कि हम कितने लकी हैं कि आज के टाइम में इंटरनेट है। अगर हम फ्रेंच, जर्मन, रशियन या जापानीज़ या जो भी लैंग्वेज पढ़ना चाहें, उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं यार। डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज ऐप्स हैं, यूट्यूब है ऑफ कोर्स। बहुत सही टाइम है इन चीज़ों के लिए। Talking about ghazal, I like Begum Akhtar. पीछे कुछ बंदे कुछ क्या कर रहे थे? I play tennis myself, and I think the Indian tennis players have got a lot of hope. Well, my proudest moment was when we qualified for the Davis Cup finals, and our chaps, Lal, Krishnan, and Mukherjee, they did wonderfully well. Probably you must not have heard the Indian whom I really admire, but it happens to be Zubin Mehta, the Indian conductor, who's, I should say, the only Indian conductor. I admire that man, Mihir Singh. कंडक्टर, अगर आपको नहीं पता, ऑर्केस्ट्रा को यूं यूं करके जो चला रहा होता है ना, जो ऐसे हाथों से डायरेक्शन दे रहा होता है, उसको कहते हैं। Not only because he is a wonderful swimmer, besides what he has done sounds almost fantastic. Swimming the 7 straights is not a joke. And या मैंने I इनके would बारे में like सुना to था, be मिहिर सेन के बारे में। इन्होंने इंग्लिश चैनल দারুণ शुरू ক্যাপ্টেন किया। পটোডি, কিন্তু আসলে যখন পটোডি একটা সেঞ্চুরি করে তখন আমার মনে হয় না যে আমি একটা কিছু করেছি। আমার মনে হয় যদি আমি একটা সেঞ্চুরি করি তাহলে তাহলে আমার সুখ হয়, আমার শান্তি হয়। My favorite director happens to be Satyajit Ray. For obvious reasons, he has the gift of capturing the things in a realistic way, and that's why he's being acclaimed all over. सत्यजीत रे की एक मूवी है जो कि प्रेमचंद की एक किताब है, सॉरी स्टोरी है, शतरंज के खिलाड़ी, उस पर बेस्ड है। संजीव कुमार और सईद जाफरी नाम है शायद। संजीव कुमार और सईद जाफरी हैं उस मूवी के अंदर। शतरंज के खिलाड़ी, आई थिंक यूट्यूब पे भी पड़ी होगी क्योंकि बहुत पुरानी मूवी है। वो फ्री में देख सकते हो आप। देखो, ज़बरदस्त, मतलब क्वालिटी दिखेगी यार कि हम सिंपल और क्वालिटी चीज़ें बनाते आए हैं। हिंदुस्तान का भविष्य तो वैसा आज मैं कैसे बता सकूंगी? I don't think there's any future left for us. We have got only a big past to boast of. As Kennedy put it, I think it's a question of not what the country can do for you, as much as what you can do for the country. Of course, frustration is in fashion today, but I think deep within every Indian, despite all this frustration, we are underestimating him. He has a capacity to work. If all the people in this country who didn't fancy the prospects in it, they're allowed to quit, I think I'll stay. Because it's something big. It's a huge experiment, and I would like to be part of it. कैसे 3 लोगों का
आई थिंक ये अच्छा कॉम्पोजिशन था। ग्लेडी को ने कहा मुझे तो क्या पता क्या हुआ। उसके बाद जो दूसरा बंदा था उसने कहा कि अच्छा हो गया ख़त्म। तो जो दूसरा बंदा था उसने कहा कि कुछ नहीं बचा, बस पास्ट है, हम बस पास्ट पे बोस्ट करते रहेंगे, फ्यूचर की तो कोई बात ही मत करो। और जो तीसरा बंदा था उसने कहा कि हाँ आजकल डिप्रेस्ड होना फैशन है जो कि अगर आप आज भी किसी से पूछोगे तो वही वो कहेगा। 15 साल पहले फिल्म आई थी रंग दे बसंती, उसमें भी एक कैरेक्टर होता है वो जिसका फादर मिनिस्टर होता है आई थिंक, वो कंटिन्यूसली यही कहता था कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और जो फाइटर पायलट होता है वो कहता होगा क्यों नहीं, बिल्कुल होगा। तो आई गेस ये एक यिन और यांग या फिर लाइक प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव का एक जो कॉम्पोजिशन है ये हमेशा से ही रहा है। पता नहीं यार, ये वीडियो एक ये फील गुड वीडियो है, इसको देख के समहाउ अच्छा लग रहा है, जॉय महसूस हो रहा है कि ये लोग जो आज, क्योंकि ये लोग आज इमेजिन करो 55 और प्लस 20 75, ये 75 साल के लोग होंगे, ये बुढ़े लोग होंगे आज के टाइम में, और ये भी हम जैसे ही थे एग्जैक्टली अपने 20 साल की एज में। तो आई डोंट नो, आई गेस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा इस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। बट एनीवे देख के मज़ा आया, जिन्होंने रिकमेंड किया था उसके लिए थैंक यू।